हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में, यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करने के लिए मीन, मीडियन और मोड, इन तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about collection of data, tabulation of data, classification of data, representation of data, analysis of data and then interpretation of data। यानी डाटा पर इतना वर्क किया जाता है, इसी ब्रांच को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बात हमको करनी है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन, मीडियन और मोड, इन तीन चीजों को निकालना होता है। तो हम आज बात करते हैं मीन पर। मीन निकालने के लिए क्या होता है, एक अनक्लासिफाइड डाटा होता है, तो उसका मीन निकालने के लिए हम x बार इक्वल टू सिग्मा xyn यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसमें अनक्लासिफाइड डाटा में टर्म्स रिपीटेड है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम उसको फॉर्मूला यूज करते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई n यूज करते हैं। यह टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है। क्लियर है, यानी इसको सिग्मा f भी हम लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है जब आपको क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उस समय हम यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d अपॉन सिग्मा f से, या फिर स्टेप डिविएशन मेथड x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ से। जो सिंबल हमको ध्यान से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम आते हैं कि एग्जांपल पर क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट मीन ऑफ, ये दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 14। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इनके टर्म को ऐड कर लेंगे। x बार निकालना है, फर्स्ट फार्मूला मैंने यूज कर दिया सिग्मा x बाई n। तो सिग्मा x मतलब हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 14, इसको मैंने ऐड कर दिया और नंबर ऑफ टर्म 6 हो रहा है, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ऐड करने पर 42 आया, 6 से डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया। क्लियर है। अब आगे देखिए फाइंड आउट मीन ऑफ, ये है यहाँ टर्म रिपीटेड है 2, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 3, यानी एक टर्म कई बार आपका रिपीटेड है। जब रिपीटेड है तो हमने क्या किया इसके लिए कि जो टर्म्स है उसको हम लिख देंगे और जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको भी हमने इस पर नोट कर दिया। जैसे 1 2 टाइम्स आया है, 2 4 टाइम्स आया है और 3 टाइम्स आया है और 4 2 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, fx कर लेंगे, तो उसका सम जो है वो 37 आ गया और सिग्मा ऑफ f जो है वो 13 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम निकालने के लिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f हमने कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ सिग्मा fx करेंगे, सिग्मा f स्क्वायर कितनी है 37 और यहाँ हमने 30 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आया 2.84 आ गया। आते हैं क्वेश्चन है आपका है कि आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके इंटरवल 2, 3, 5, 3, 2 दिए हुए हैं। तो इसको हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डिविएशन मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए हमने CI नोट कर दिया। क्लियर है। x मतलब मिड पॉइंट होता है, दोनों का एवरेज निकालते हैं। 0 प्लस 10 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंगली सबको हमने कर दिया है। 10 और 20 को डिवाइड किया, ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो जो x आया 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको नोट कर दिया। fx मल्टीप्लिकेशन कराया, दोनों का x और f का मल्टीप्लिकेशन कराया, तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारा हो गया यहाँ पर 10, 45, 125, 105 और 90। और सिग्मा fx मतलब सिग्मा fx मतलब सम होता है, fx का सम हो गया, तो ये 375 आया। और सिग्मा ऑफ f किया मैंने, तो यह 15 आ गया। तो डिवाइड किया तो x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f आ गया। क्लियर है। यह 375 बाई 15 आया,
दिस इज इक्वल टू 25। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पर, थोड़ा समझने वाली बात है। एज्यूम्ड मीन वर्ड आया है, यानी एक मीन को हम एज्यूम्ड करके मानेंगे कि लगभग मेरा मीन इसी के बराबर होगा। तो हमने जो है क्लास इंटरवल नोट कर दिया और मिड पॉइंट निकाल दिया और फ्रीक्वेंसी नोट कर दिया। अब आगे हम करते क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं किसके नजदीक क्या टर्म है। तो यह हम 0 और 50 को ऐड किए तो एक्चुअली हमारा 50 हुआ, 2 से डिवाइड किए 25 है तो हम इसको ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लिया है। अगर 24 भी होता तो हम इसी को मानते, ठीक है। यानी इसके अगल बगल के ही टर्मों को हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं जो हमारा फर्स्ट और लास्ट का एवरेज आता है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एफ नोट कर दिया। डी निकालने के लिए एक्स में से ए को सब्सट्रैक्ट करते हैं, डी में से मतलब एक्स में से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे, डी निकल जाएगा। तो वही काम किया, एक्स में से यानी एक्स जो भी टर्म्स है उसमें ए हमारा 25 है, सब में से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा यहाँ आया -20 -10 0 10 20 और इसमें डी से मल्टीप्लिकेशन हो गया एफ का, एफ डी निकाल दिया। तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने पाया कितना, यह -40 हो जाएगा, यह 3 10 -10 है तो -30 हो गया, यह 0 फिर यह 30 और ये 40 आ गया। क्लियर है। तो इसको लिखेंगे, फार्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 25 प्लस सिग्मा एफ डी, जो कि ऑलरेडी 0 आ रहा है, ऊपर का सम में 70 नीचे प्लस -70 है और नीचे +70 है तो इसका सम 0 आ गया, तो ये 0 हो गया। तो 0 लिखेंगे बाई, तो 0 बाई एवरीथिंग 0 होता है, तो 25 हमारा मीन आया। यहाँ भी आपका मीन 25 ही था, यहाँ मीन आपका 25 ही है। आगे हम बताएंगे आपको स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड में काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो स्टेप डिविएशन मेथड आप देखेंगे, यहाँ भी हमने क्लास इंटरवल लिखा, फॉर्मूला यूज करते हैं x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ यूज करते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर सी आई लिख दिया, फिर मिड पॉइंट लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया और यहाँ पर डिविएशन फ्रॉम मीन लिख दिया मैंने। अब क्या किया मैं, यहाँ से u निकालते हैं। u क्या होता है, तो d को ये जितना इसका लेंथ है क्लास इंटरवल का उसी को हम h करते हैं, h से डिवाइड कर दिया। तो इस सबका लेंथ 10 का है तो सबको हमने u पूरे d को हमने 10 से डिवाइड कर दिया है तो हमको u निकल गया। फिर f में u का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो f u निकल गया। इसमें माइनस के टर्म और प्लस के टर्मों का सम देखेंगे, ये भी 0 आ गया कि ऊपर -7 नीचे +7 है। तो फार्मूला यूज किया हमने x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ। तो जो वैल्यू हमारी आई है a का मान 25, सिग्मा एफ यू आया 0 और h इक्वल टू 10 अपॉन 15, दिस टोटल इज 0 बिकॉज वी मल्टीप्लाइंग बाय 0, देयरफॉर मीन विल बी 25। तो इस तरह से देखते हैं कि मीन जो है वो हमारा तीनों मेथड से इक्वल आया है और इसको आप रिपीट करेंगे फिर से वीडियो देख करके, जैसे भी होगा इसको तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है।